हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज फिर से मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। मैं रीडिंग अपने कार्ड जो आएंगे उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आज की रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अपने कार्ड को शफल करते हैं और सभी मिलके हम अपने भगवान ईश्वर को याद करते हैं और वो परम ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों को हम याद करते हैं। उसके बाद में हम आगे रीडिंग चालू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम की ध्वनि से शुरुआत करेंगे। ओम ओम कार्ड को शफल करती हूँ। वैसे तो मुझे डाउनलोड हुआ है कि कौन से आज देखिए उन भगवान ईश्वर को याद करते ही फर्स्ट कार्ड आ गया था, द हैंगमैन। चलिए अभी ये कार्ड तो हम ले ही लेते हैं। हे ईश्वर की ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे मेरे बाबा भोलेनाथ, हे हमारी माँ शक्ति, आप मुझे कार्ड दीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे चैनल को पसंद करने वाले उन सभी व्यूअर्स के लिए कि उनके जीवन में और आगे क्या होने वाला है। मैं आपके दिए हुए कार्ड के अनुसार ही रीडिंग करूँगी। हाँ 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 हाँ, क्या कार्ड आया, जजमेंट, एम्प्रेस। और देखिए ये कार्ड, मैं कार्ड बाद में फिर जमाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी 2 कार्ड और ले लूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मोस्ट ऑफ सारे सॉर्ड्स के ही कार्ड आए। देखते हैं आज की रीडिंग क्या होगी। आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में हैं। चलिए कार्ड को देखते हैं पहले क्या है। ये कार्ड आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, एक कार्ड और ले लेते हैं। हे ईश्वर, द मून का कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस का कार्ड है और द मून और 6 ऑफ कप आया। चलिए ले ही लेते हैं। हम अपने भगवान का नाम लेके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया था द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड आपको बताता है कि आप है ना एक तरह की भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में आपको डर है किसी चीज़ का, है ना।
आपको ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से उल्टे लटके हुए हैं। मतलब आपकी जो परिस्थिति बनी हुई है, बनी हुई थी और बनी हुई है, आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, लेकिन आपको लगता है आप बहुत कुछ चाहते हैं कि आप कुछ करें, आपके जीवन में आप कोई नई दिशा सोच रहे हैं, वो करें, लेकिन आपको एक डर है, आपके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और उस वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर इस बार फिर से मैंने नया काम चालू किया या कुछ भी नया किसी चीज़ में हाथ डाला, जैसे आप नई नौकरी, तो आपको इतना डर है, आप पूरी तरह से ऐसे टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपको आगे किसी धोखा मिला हुआ हो और आपके जीवन में धोखा तो मिला है आपको, है ना, आपको धोखा मिला है, क्योंकि द मून का कार्ड भी आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आपको रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद में भी आप डरते हैं, आपको हर तरह से धोखा तो आपको मिला है आपके जीवन में। आपने जो भी काम किया था, जिन पे भी भरोसा किया, उन्होंने आपके साथ में छल किया है। छल करने की वजह से आप इतने डर में आ गए, क्योंकि आपने सब कहते हैं ना कि हम लोग सब कुछ गंवा देते हैं, उसके बाद में हमको ये लगता है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आप पूरी तरह से आप टूट चुके हैं, यानी कि आपने अपने कहते रातों की नींद हराम हो गई है, ये डर से आप चिंता में हैं। वर्तमान में जो आप ये स्थिति में है, आप अभी इस स्थिति में है कि आपको ये डर है कि अगर मैंने ये काम किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से आप चाह के भी कुछ भी काम कर नहीं सकते, करने की सोचते भी है लेकिन नहीं कर सकते। और मून का कार्ड भी यही दर्शाता है कि आप पीड़ा में हैं, आप दर्द में हैं, है ना, आप कुछ कह नहीं पा रहे, मतलब आप कुछ सोच नहीं पा रहे। देखिए, आज की रीडिंग क्या थी कि आज की रीडिंग भी मैंने बोला था कि कार्ड मैं लूँगी और उसी हिसाब से आज की रीडिंग लूँगी। तो आज जो भी कार्ड आए तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगा कि अरे आज ऐसे कैसे कार्ड आ गए। ठीक है, पर सच बात है कि हम अपनी एनर्जी के हिसाब से ही कार्ड आते हैं, जो आपकी एनर्जी रहेगी वही आप पूरी तरह से, मतलब आपकी ये हालत। द मून का कार्ड आना यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी, किसी ने छल किया, चाहे बिजनेस में किया, चाहे रिश्तों में किया, या फिर आप कुछ जॉब कर रहे थे तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा। यानी कि है आपके जीवन में कुछ केकड़े लोमड़ी जैसे लोग हैं जो कि जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, है ना। और हम लोग क्या होता है कि ये देखिए, द मून स्टार तो है, आप स्टार ही थे, लेकिन ये जो बना है सूर्य की तरह, आप मतलब सब कुछ आपको मालूम है कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए मून पूरी तरह से ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये देखो ये उसको खींचने के लिए आ रहे हैं नीचे। तो आपके साथ भी यही हुआ, आपके साथ होगा। हम क्या रहते, मासूमियत में हम लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ, मतलब मासूमियत में हम सब कुछ बोल भी देते हैं कि भाई देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मेरा कोई नया प्रोजेक्ट है, या मेरे पास ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूँगा वैसे। तो हम अपनी कुछ भी बातें, अंदरूनी बातें हम लोगों को बता देते हैं। ठीक है, हम चाहे वो घर में हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, हम कुछ लोग इतने भोले होते हैं कि सबको अपना समझते हैं। सबको अपना समझने की वजह से क्या होता है कि हम कुछ भी अब जैसे कि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, कहते हैं ना आजकल सुई भी खरीदने जाते हैं ना, तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए ऐसा। या अपन कुछ भी काम करते हैं तो हमें किसी को, क्योंकि वो जब हम किसी को बता देते हैं तो लोगों को, बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको पसंद ही नहीं आता है ना, तो कुछ ना कुछ कांडी लगाते रहते हैं, तो वो सब काम बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि तो आपके साथ में भी वही हुआ कि आपने अपनी ईमानदारी, सच्चाई को सबको अपना समझ के आपने ये सब बता दिया कि चलो भाई क्या है, मेरे अपने ही तो है, लेकिन उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया और उन्होंने जो कुछ भी आपको मिलने वाला था वो उनके नसीब में चला गया, उन्होंने ले लिया। चाहे आप जॉब के रिलेटेड, मतलब जॉब में आप कुछ अच्छा करने वाले थे, कोई प्रोजेक्ट में थे, या कुछ नया बिजनेस चालू करने वाले थे, या घर की जो आप फीमेल है तो वो भी आजकल बहुत से फीमेल है, वो काम भी करती है, सब काम करती है। मोस्ट ऑफ फीमेल्स आजकल जॉब है, तो वो भी ऐसे कि चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता
है ना, जेंट्स फीमेल कोई भी हो, कि मतलब जेंडर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी है आप हम बता देते हैं किसी को भी, सीधी सी बात है कि हम किसी को भी हम अपने दिल की बात बता देते, तो क्या उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग फ़ायदा उठाने की वजह से हम इस स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, और जब वो हमारे हाथ से चला जाता है तब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, ना हम रात को सो पाते हैं, ना हम अपने जीवन में अब क्या करें। कुछ मतलब परिस्थिति इतनी ही वो हो जाती है, इतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हम हमारी वजह से ही ये सब चीज़ें ख़राब कर देते हैं, कि हम सबको अपना समझ के चलो भाई क्या हुआ बता ही दिया है ना, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना, आज के जीवन के अंदर ये आजकल के इस समय के अंदर हम अपने किसी भी बात को बताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम कर, क्योंकि जब तक जो काम नहीं होता है तब तक किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ये है। तो ये चीज़ें होने की वजह से आप पूरी तरह से इस स्थिति में आ गए, आप कुछ निर्णय ले ही नहीं पा रहे हो, क्या करें। अब सब कुछ जब ख़राब हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो अपन यही सोचते हैं ना कि अभी हम ले ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या निर्णय लूँ, मैं क्या करूँ, मैं आगे क्या करना चाहिए मुझे, आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो। और इस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हो, है ना, कि अभी टूट चुके हो, मतलब कि आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना है ना। आप ईश्वर की भक्ति करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम कुछ कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ भजन कीर्तन हो, मंदिर में जाके कुछ देर बैठिए, तो उससे आपको नई दिशा मिलेगी, आपको नया, आप निर्णय लेने के अंदर समक्ष हो जाओगे, निर्णय लेना होगा आपको, और आपको सही दिशा की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं तो आपको, देखिए ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको कहीं बाहर चले जाना है। कहीं बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि घूमने जाए, क्योंकि हो सकता है आप इस परिस्थिति में हो तो आप बाहर जाते हो, लेकिन आप ऐसी जगह जाना है आपको कि जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा हो, ठीक है, हमने अपना बचपन गुजारा हो, हम अपने बचपन में वहाँ पे रहे, खेले कूदे, ठीक है। आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाएंगे आप लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे, तो आप उसके अंदर नया दृष्टिकोण पाएंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलेंगे, या फिर कुछ बड़े लोग होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे मिलेंगे, है ना। तो आप उनसे कुछ बातें करेंगे, तो उनसे आपको नई चीज़ें करने का परिवर्तन, मतलब नया परिवर्तन करने का, अपने आप में कोई सुधार लाने का भी टाइम मिलेगा। हो सकता है कुछ अपन से भी, आपसे भी कुछ गलती हुई हो तो उस वजह से आप गिल्ट में हो या कुछ ऐसा हो, तो आप वहाँ जाने से आपको नई सोच मिलेगी, दिशा मिलेगी आपको कि आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है और आगे आपके जीवन में आपको कैसे बढ़ना है। तो इस वजह से आप चाहे कितना भी आप मतलब परेशानी में हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में हमें क्या हो गया है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमको समझ ही नहीं आता है। तो आपको है ना सोच में नहीं पड़ना है, आप अपनी जो आप जैसे आप हर चीज़ हर हाल में आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही खुश रहना है, क्योंकि देखो दुखी होके कोई मतलब नहीं है। अगर दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, या फिर आपने खाना खाया या नहीं खाया, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ किसको पड़ता है, जो रियल में अपने परिवार के लोग होते हैं, या तो अपने परिवार यानी अपने माँ बाप होते हैं, है ना, और दूसरे कि अपनी, जैसे कि अब अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बीवी बच्चे हैं, मतलब कुछ अपना परिवार, जो अपने परिवार के लोग होते हैं उनको ही फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस दुनिया के अंदर। हम इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जो घर की छोटी भी कोई बात हो, अगर कभी कुछ हो भी जाए तो कभी जाके किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वो एक जरा सा तिनका भी पूरे खेत को जला के राख कर सकता है। तो वो ऐसा ही होता है, क्योंकि जीवन के अंदर अगर हमारी कुछ भी एक कमज़ोरी किसी को पता चल गई तो वो हमारे पूरे घर को तहस नहस ही करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को भी, बाहर वाले को कभी कुछ ऐसी चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में आग लगा सके, ठीक है। तो
ऐसा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने किसी होम प्लेस, जो कि आप गांव है, कहीं आप घूमने जा सकते हो जहाँ पे आपके मम्मी पापा रहते हैं, या आपके मम्मी पापा अगर साथ में रहते हैं तो आप उनको लेके कहीं मंदिर जाइए, देव दर्शन को जाइए, है ना। तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि अभी आपको परिवर्तन की ज़रूरत है, आपके सोच को नई दिशा की ज़रूरत है, तो आपको ये करना ही होगा। आप फिर ये आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये आया है कि अब आप पीछे मत देखो, जिन्होंने जो करना था, जो उखाड़ना था उखाड़ ली, अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको जो पीछे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ो, अब नई शुरुआत करने का समय है, नए विचारधारा के साथ में आगे बढ़ने का समय है। और नए विचारधारा के साथ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम टूट के, हार के, या हम किसी भी तरह का नुकसान करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें आगे बढ़ना कैसे है कि पीछे जो ये देखिए, इसके हाथ में एक तलवार है, क्योंकि आपको भी अब उसी तरह से एक कहते हैं ना, जंग जीतने की तरह ही है कि आपको एक तलवार उठानी है। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आपको आगे बढ़ना है, जो पीछे हो गया उसे ख़त्म करके आगे बढ़ना है। आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है, आपको फिर से वो चीज़ में खड़ा होना है। तो एक नई दिशा आपको मिलेगी, और वो दिशा आपको कैसे मिल सकती है? द एम्प्रेंस। द एम्प्रेंस का कार्ड होता है कि एक मातृत्व की शक्ति, मातृत्व और प्रेम, करुणा, तो ये चीज़ आप में भी, आपको भी लानी है। क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं या कुछ भी ऐसी परेशानी हमारे जीवन में होती है, तो हमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सब पर हम चिल्लाने लगते हैं। तो उससे आपको शांत होना है। तो आपके अंदर भी ये परिवर्तन कि आप प्रेम, करुणा, अच्छे से सबसे व्यवहार करें। दूसरा, आप कुछ देर आप मेडिटेशन करें, बैठे, आप मंदिर जाएं, मंदिर में थोड़ी देर बैठे, आप जो भी पाठ माला जो भी आप करते हैं तो आप वो करें। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में नई सोच मिलेगी। दूसरा, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको अगर अपने जीवन में खुशी लानी है तो आपको ये सब करना ही है। आप इस तरह राजा की तरह आप अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन मैं इनको अभी इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से कार्ड आए हैं, तो ये एक पिता और एक माता की तरह ही ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड हमारे माता पिता की, क्योंकि ये अपन को नई दिशा देने में मदद करते हैं। द एम्प्रेस द एम्प्रेंस मतलब एक माँ की तरह ही पालन पोषण करने वाली, वो हमें समझाने वाली। क्योंकि माँ भले कितनी भी अनपढ़ होगी ना, तब भी उसे पता रहेगा कि अगर ये काम करेगा तो उसमें सक्सेस। कभी कभी क्या होता है कि हम, कोई भी होता है ना, तो हम उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं, अरे क्या है, तुम लोग नहीं समझते। लेकिन नहीं, उनमें एक सिक्स सेंस होता है कि वो समझ जाते हैं। शायद उन्होंने आपको भी पहले सचेत किया होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें या आप ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करें, लेकिन शायद आपने वो चीज़ें नहीं मानी होगी, तो आपको इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। तो अब आपको इनकी बातें माननी है, क्योंकि ये इन लोगों ने, चाहे वो अनपढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन, जो हमारे से बड़े होते हैं, उन्होंने वो जीवन गुजारा होता है, उन्हें दुनिया की खबर होती है। तो हमें उनके सानिध्य में रह के, ईश्वर के और माँ बाप के सानिध्य में रह के हमें काम करना होता है कि हम उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं ना, कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा। तो वो अपन को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएंगे, या कुछ ना कुछ हमें कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, एक तटस्थ जीवन जी सकते हैं, एक फिर से हम खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ अगर निराशा भी हो, तो एक बार उनके पास जाके बैठिए और उनसे, वो समझ जाएंगे, हमारी आवाज़ से भी समझ जाते हैं कि हमें क्या परेशानी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन क्या होता है ना कि हम आजकल यही सोच रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग यही सोच रहे हैं क्या है, पर सच्चाई यही है कि अगर कुछ परेशानी में, अगर हम उनके पास भी जाके बैठेंगे, अपने ऑरा से पता चल जाएगा कि हम कितने परेशानी में हैं। तो आप थोड़ा उनसे विचार विमर्श कीजिए, तो आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में नई दिशा मिलेगी, नई सोच। और इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको फिर से खड़ा होना है, आपको फिर से अपने जीवन में खड़ा होना है। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, तो आप अपनी वाइफ है, अपनी गर्लफ्रेंड जो भी है, आप उनसे भी एक विमर्श कर, वार्तालाप कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, उन्हें भी पूछ सकते हैं, अगर वो हमें नई दिशा दे सकते हैं, है ना।
तो आपको ये काम करना है। भगवान अगर आप सच्चे मार्ग पर है, कहीं आपको कभी कभार क्या होता है कि हम अपने अहंकारवश भी हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। अब जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड इसलिए आया क्योंकि जजमेंट का कार्ड आना मतलब आप सही दिशा में हैं और फिर भी आपके साथ में ये सब हुआ। और देखो बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि टेम्परेंस का कार्ड एक आपको कहते हैं ना, एक अपन कहते हैं दिशा की ज़रूरत है। आपको सोच विचार विमर्श एकदम एक जगह पे एक कहते हैं ना निशाना कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, अब मैं करके खड़ा होऊंगा, मतलब कॉन्फिडेंस लाना है अपने आप में एक काम करने में कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो जजमेंट का मतलब है कि आपने भगवान से प्रार्थना की कि ये जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ, अगर मैंने गलत नहीं किया तो आप मुझे जजमेंट दीजिए या मुझे आप ऐसा कुछ बताइए, कुछ कीजिए जिससे कि मैं अपने जीवन में खड़ा हूँ। तो जजमेंट का कार्ड आना मतलब आपको न्याय मिलने वाला है। जो भी आपने अपने जीवन के अंदर कुछ आपके साथ में गलत हुआ है तो उसका न्याय आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा न्याय। और जजमेंट का कार्ड आना क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ही ईश्वर से प्रार्थना कर ली है, तो आपको जजमेंट का कार्ड आने का मतलब आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ेंगे। आपको अपने जीवन में किए गए अच्छे कार्यों का फल मिलने वाला है ना। आपने जो अपने जीवन में किए हैं ना अपने, तो वो आपको उसका फल मिलेगा, है ना। और एज ऑफ वेंट्स का मतलब नई शुरुआत का समय, आपको फल तो मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। जिन लोगों ने जो ये कांड रचे हैं ना आपके पीठ पीछे जो मतलब छुरा घोंपने के और जो भी आपके साथ में गलत किया है, उनको तो उनके किए की सज़ा भी मिलेगी और वो तो मिलती है। कर्मों की सज़ा किसी के लिए रुकती नहीं है, आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है ना। तो वो तो है ही है। जजमेंट का कार्ड आना मतलब आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। एज ऑफ वेंट्स हमें क्या सिखाता है? एज ऑफ वेंट्स हमें ये सिखाता है कि आपके जीवन में बस एक उत्साह लाना है। आपको वो चीज़ मतलब नई दिशा की ओर बढ़ने में उत्साह लाना है। आपके अपने जीवन में जो कहते हैं लेजीनेस वगैरह, ये कि मैं नहीं कर सकता, नहीं, आपको करना है। भगवान आपको ये दे रहे हैं कि लो अभी फिर से खड़े हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ने के बाद में ही आप सब कर हमें देखिए जीवन में क्या होता है कि जो लोग हमको गिराना चाहते हैं वो हमें गिराने की कोशिश तो कर लेते हैं और ये भी समझते हैं कि टूट जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, और वो लोग खुश भी होते हैं। लेकिन हमें चुप रह के, हमें सबको चिल्ला के, कोई अपन को अगर उकसाता है ना तो उसको चिल्ला के या किसी भी तरह से हमें जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको इस तरह से जवाब दे दिया, चिल्लाएंगे, हम भी उनके साथ में गुस्सा करेंगे या फिर हम उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के, तो हम क्या करेंगे? हम अपना कर्म ही बांध रहे होते हैं। तो हमें ये सब नहीं बोलना है, हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है, हमें अपना काम चुप रह के करना है, अपने भगवान पे भरोसा करना है, अपने ईश्वर और ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने इष्ट पर भरोसा करके अपना कार्य करना है और उनको करके दिखाना है। क्योंकि सबका मुंह बंद, देखिए मुंह बंद करने का कारण ये क्योंकि हम चिल्ला के और तो क्योंकि उनको पता चल जाता है और वो लोग फिर उल्टा सीधा कुछ हमारे साथ में करें। इससे अच्छा कि हमें चुप रह के अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करना है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सबको बता दिया कि अरे हाँ ये मैं ये कर रहा हूँ, तो आप कभी सफल नहीं होंगे, वो सफल होने ही नहीं देंगे। क्योंकि कभी कभी हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर, पॉजिटिविटी का अगर ऑरा अपने को क्रिएट करना है तो हमें चुप ही रहना पड़ता है। क्योंकि जो नेगेटिव और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो हमको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जो नेगेटिविटी कभी भी हमें आगे आने नहीं देगी। इसके लिए हमें चुप रह के अपना काम करना होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें चुप रह के ही आगे बढ़ना होता है और अपना काम करना होता है। जो लोग गलत करते हैं उनको अपने कर्मों का हिसाब अपने आप ही मिलेगा। हमें उनके साथ में वैसा बनने की, अगर हमने भी वैसा ही कर दिया या हम भी वैसा ही उनकी मार्ग पे चलने लगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगी? हाँ, आपने एक स्टोरी नहीं है, आपने रामायण पढ़ी होगी। तो रामायण में क्या था? श्री राम जब उनके साथ में कितना गलत हुआ और उन्होंने गलत होने के बाद भी वो इतने दर्द में, इतने दुख में, क्योंकि सुबह उनको राजगद्दी मिलने वाली थी और एक रात में पूरा ही तख्ता ही पलट हो गया। उन्हें 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने हंसते हंसते वो वनवास भी चले गए, है ना। तो वनवास जाने के बाद में भी उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। न जाने क्या क्या उन्होंने भुगता होगा। वो माँ सीता
श्री लक्ष्मण जी के साथ में जो गए और वो पूरे मतलब कितना भी होगा, उन्होंने आज 14 साल वनवास में गुजारना और न जाने कितने राक्षसों को कितना, लेकिन रावण कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान, उनके बाद सारी शक्तियाँ और शिव जी का महान भक्त सब था, लेकिन श्री राम ने कभी उसको जवाब दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो देखिए वो भगवान थे, वो चाहते तो एक ही मिनट में उसका सब कुछ ख़त्म कर सके, लेकिन नहीं, भगवान श्री राम अगर इंसान रूप में आके हमको ये बताने के लिए गए हैं, बताने के लिए आए थे धरती पर कि अगर हम चुप रह के और अपना कार्य करें तो हम उसमें सक्सेस ज़रूर होते, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो, उसे मिट्टी में मिलना ही है। माँ सीता को वो छू भी नहीं सका, एक तिनके के सहारे उन्होंने पूरा 1 साल निकाला कि वो इंसान वो उनको तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने भगवान पे, है ना। और श्री राम जी ने भी वही किया, उनके पास कहाँ सेना थी, कुछ था क्या, वो 2 भाई, माँ सीता का जब अपहरण हुआ तो 2 भाई ही थे ना, उनके 2 भाई ही थे, हाँ, लेकिन उनका विश्वास, वो आगे बढ़ते गए, कारवा बनता गया और पूरी सेना तैयार हो गई, और उन्होंने रावण जैसे महान ज्ञानी विद्वान और मतलब उसके पास कितने धुरंधर कितने राजा ऐसे बड़े बड़े थे, आज सबको हरा के आज वो जीत हासिल करी और माँ सीता को वो वापस लेके आए, है ना। तो वो क्या होता है ना कि हम जब ढिंढोरा पीट देते हैं ना सब ये वो, तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। इसलिए चुपचाप अपना काम कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आज का अपना यही है कि अपने जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो चुप रह के कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो कहते हैं ना उसमें बोल देते हैं ना, बहुत कुछ बोल देते हैं कि अरे ऐसा है, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे वो ये, तो नहीं, आपको अपना निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेके काम करना है, अपने निर्णय को तटस्थता के साथ में वो करना है। आपके निर्णय लेने की शक्ति कम है तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आपको मजबूत करना है अपने आत्मविश्वास को और उसके साथ में आगे बढ़ना है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी हो गई है ना, तो उसको आपको बढ़ाना है। तो हमें आत्मविश्वास के साथ में अगर जो इंसान आगे बढ़ता है तो वो जीवन में सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर हम सच्चे हैं, और मैं ये रीडिंग करती हूँ उन्हीं लोग जो रियली में सच्चे। आप अगर कुछ गलत किया है और आप सोचोगे कि मेरे को जीत हासिल नहीं, वो उसके लिए है ही नहीं रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने जीवन के अंदर कुछ सच में ईश्वरीय मार्ग पे चलते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, भगवान ईश्वर की भक्ति के मार्ग सच्चे हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, ये रीडिंग उनके लिए। फिर आप किसी के कुछ गलत करके आप बोलोगे अरे ये तो मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मैं रीडिंग अपना वही है जो कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए, और ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, मैं ये बोलती हूँ। तो आपके जीवन में जो भी कुछ भी आपने जो मतलब आपने जो वो किया था ना, खो चुके थे ना, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है आपके जीवन में। आप इस स्थिति में भी आओगे किंग ऑफ कप की और द एम्प्रेस की स्थिति में भी आप आ सकते हो। अब आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना है, अपने दिमाग दिल के बीच में एक कहते हैं ना एक सामंजस्य बनाना है। आपको अपने दिल और दिमाग में सामंजस्य बना के आपको आगे बढ़ना है। आपको ये चीज़ समझनी है, आपको दिल से नहीं सोचना है कि भाई ये जो जिन्होंने ये आपके साथ में किया है वो लोग आके आपके अरे मुझे माफ़ कर दो, अरे ये करो, अरे मुझसे ये गलती हो गई, नहीं मतलब नहीं, अभी उनको माफ़ नहीं करना है। अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो अपने दिल और दिमाग दोनों को सोच के, क्योंकि जो ये कर्मकांड करते हैं ना उसके बाद में वो आते हैं वापस अपने, क्योंकि हम अब ऊंचाइयाँ की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले होते हैं तभी वो लोग आते हैं अपने पास में, और वो लोग फिर तो उनको माफ़ नहीं करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देनी है, उनसे दूरी बनाए रखनी है। तो आपको अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए तो आपको अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए तो ऐसे लोगों से आपको दूरी रहना है। और आप अपने जीवन में एक कहते हैं कि एक खुशी कहते हैं ना, रोते हुए मत बैठिए, खुशी के साथ में आगे बढ़िए। आपका कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति आपको मिल सकता है, आपके जीवन में कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति आपको आके हो सकता है आपका मदद करने आए, है ना। तो आप अपने पास्ट में भी वापस जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं रहना है, पास्ट में ज़्यादा फंसे हुए नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि पास्ट से आपको बाहर निकल के आगे आना है,
आगे बढ़ना है। आपके अभी वर्तमान की स्थिति और अब हमारा देखो, वर्तमान तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो आपको वर्तमान की स्थिति में क्या करना है कि आपको जो पास्ट की चीज़ें उनको छोड़ देनी है, छोड़ के अभी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। और आपके जीवन में आपकी मानसिक आपको अपने सोचने की शक्ति को स्पष्टता के साथ में आपको देना है कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे अभी पास्ट में ही अटके नहीं रहना है। आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको पास्ट में अटके नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जजमेंट आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को कैचअप करना है, आपको लेना है ना। आप एक नए दृष्टिकोण के साथ में आपको जीवन में आगे बढ़ के, और जो भी आपके जो अभी स्थिति है, जैसे दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी है, आप उसको भूल के आपके जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, जजमेंट का कार्ड आपको यही बताता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए, है ना, और आप अपने जीवन को सफल बनाइए। यही आपका जजमेंट का कार्ड भी आपको कहता है। और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खो दिया है उसे पाने की शक्ति आप में है ना। और जो कुछ भी बुरा हुआ उसे छोड़ दी, हाँ वही छोड़ देना ही बोला मैंने पास अभी आपको बताया है ना। तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ के अपने जीवन में अपनी खुशियों को पाना है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, ये मैं आपको ये रीडिंग से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अपने आप की ज़रूरत होती है। और हमारा जो आत्मविश्वास ही हमें अपने आगे बढ़ाता है। हम चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो अब आज की रीडिंग आपको ये कैसी लगी और किस किस के साथ में रेजोनेंस होती है, तो आप मेरे चैनल में ज़रूर जय भोलेनाथ लिखिए, जय माता दी लिखिए, जय बजरंगबली लिखिए। आप जो चाहते हैं, राम राम भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। मेरी रीडिंग हमेशा पॉजिटिविटी की और ही मैं ज़्यादा ध्यान से मैं बनाती हूँ, क्योंकि जीवन में इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। इसके लिए मैं इस टाइप की रीडिंग बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और एक्चुअली जो कार्ड आते हैं उसी के हिसाब से ही मैं रीडिंग बनाती हूँ। मैं पहले से कभी नहीं सोच के रखती कि आज मैं इसके ऊपर बनाऊँगी रीडिंग, और जो कार्ड आते हैं उसी के हिसाब से मैं आपको ये रीडिंग आपको मैं बताती हूँ। और आपको अगर मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो भी मेरे न्यू और पुराने सब्सक्राइबर है और नए सब्सक्राइबर है, पुराने व्यूवर्स, नए व्यूवर्स, उन सभी को मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे चैनल को इसको देखते हैं। और आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद भी देती हूँ। और आपको अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर बेल आइकन दबाइए कि मेरी रीडिंग कब आती है। और धन्यवाद।